आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की अवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में उगादी के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने शिरकत की। पंडितों ने पंचांगम देखा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि नया साल नई खुशियों को साथ लाया है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि नए साल के मौके पर रियासत में फायदेमंद बारिश के लिए खुसूसी पूजा की गई है। साथ ही उन्होंने रियासत के तीनों इलाकों की यकसा तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। పట్టు వస్త్రాలు సమ్ చైర్మన్ శ్రీ మల్లాది విష్ణు గారు। లవనామ సంవత్సరం ఏనే చీకటిలో నుంచి ఒక నావా అని చెప్పి దాని అర్థం. ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం మంచి సంవత్సరంగా ఉంటుందని చెప్పి స్వామివారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు పుష్కలంగా పడి రైతులందరికీ కూడా మంచి జరిగి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ ఇంట్లోనూ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఇల్లు కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి జరగాలని, ఈ సంవత్సరంలో కోవిడ్ మీద మన యుద్ధంలో కూడా మనం గెలవాలని మనసారా కూడా ఆకాంక్షిస్తూ కోరుకుంటూ అందరికీ ఉగాది शुभाकांक्षలు తెలియజేస్తున్నాను. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। विजयवाड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर की क़यादत में सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स के मालिकान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवासलू ने कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नज़र हुकूमत की गाइडलाइन पर अमलावरी की अपील की है। उन्होंने शॉपिंग मॉल्स के अलावा सिनेमा थिएटर्स में आने वाले अफराद से मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया है। पुलिस की जानिब से पिछले 2 हफ्तों से मास्क के इस्तेमाल को लेकर शोर बेदार मुहिम चलाई गई है। बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले अफराद पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने बगैर मास्क के अफराद को शॉपिंग मॉल्स में दाखिले से रोकने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की भी अपील की है। जिला मशरक़ी गोदावरी के राजा महेंद्रवरम में मास्क के इस्तेमाल को लेकर शोर बेदार किया गया। शंभूनगर में किसानों ने उगादी त्यौहार के मौके पर शोर बेदारी रैली निकाली। इस दौरान सड़कों पर घूमने वाले अफराद में मास्क तकसीम किए गए। रेतो बाजार आने वाले तमाम अफराद को गुलाब का फूल देकर मास्क भी दिया गया है। रैली में टू टाउन SI ने भी शिरकत की। उन्होंने घरों से बाहर निकलने वाले अफराद से मास्क लगाने की अपील की। बसूरत दीगर जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया। सफा बैतुल-माल शाख करनूल की जानिब से 200 मुस्तहिक रोजेदार खानदानों में रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर सफा बैतुल-माल के अरकान और जिम्मेदारान मौजूद थे। सफा बैतुल-माल के रुकन हाफिज यहिया ने बताया कि गुज़िश्ता 11 सालों से मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम का अमल जारी है। हर किट में 20 किलो चावल के अलावा खाने पीने की चीजें मौजूद है। हर किट की कीमत तकरीबन वो हजरात अपने माल में से ज़कात भी दें, अपने माल में से गरीबों की मदद करें, मोहताजों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करने में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमको माल की भी रहेगी और अल्लाह ताला की दूसरी मददें हम बंदों पर अल्लाह ताला की शामिल। रुकन असेंबली हफीज खान ने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल करने का अवाम को मशवरा दिया। हफीज खान ने तमाम शहरियों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही उन्होंने वैक्सीन लेने का भी अवाम को मशवरा दिया। रमज़ान मुबारक आप लोगों को। खुसूसन पिछले साल के वैसा बहुत तकलीफ़ों से हमारा रमज़ान गुजरा था, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के रहम करम के वजह से, फज़ल करम के वजह से इस बार बहुत बेहतर हालत में हम लोग रमज़ान में इबादत करते हुए गुजार सकते हैं। मैं सब आप भाइयों से एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश और सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये सब जो है हमारे सेहत के बारे में सोचते हुए हमारे भलाई के वास्ते जो है कुछ गाइडलाइंस रखे हैं। लाइक मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। घर से अगर वज़ू करके आए तो वो बेहतर रहता। ख़ास तौर पे जो है वैक्सीनेशन आप लोग मैक्सिमम ले लीजिए, आप उसमें फ़िक्र मत करिए जितना। और इवन रमज़ान में मैं एक मौलाना से बात कर रहा था तो सऊदी में जो है एक
मौलाना जो है फतवा भी दिए हैं कि इवन ये वबा से बचने के वास्ते है, कोई ताकत वाली चीज़ नहीं है, इसीलिए आप इवन रोज़े की हालत में भी वैक्सीनेशन ले सकते, बल्कि एक फतवा भी बताया मेरे को एक मौलाना। अगर आप उसको मानना चाहते हैं तो आप रोज़े की हालत में भी चाहें तो ले सकते हैं, अगर लेना चाह रहे हैं तो। नहीं है तो रोज़े के टाइम के बाद में तो भी ले लीजिए, या आज भी अगर आप लोग जितने लोग ले सकते हैं उतने लोग लीजिए। फर्स्ट और सेकेंड डोज कंप्लीट होने की वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कोरोना अगर आया भी तो फाइट करने के वास्ते आसानी हो जाती। वो उतना असर आपकी बॉडी पे नहीं कर सकता जितना जो है वैक्सीनेशन नहीं रहा तो जितना कर सकता। तो इसीलिए वैक्सीनेशन करने की वजह से एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रहे हैं, इसीलिए मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लीजिए, एहतियात करिए और जितना हो सके उतनी इबादत करिए और हमारे ओर से भी दुआ करिए। सलाम। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने करीब में रहने वाले गरीब और मुस्तहिक़ अफराद का भी ख्याल करें। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मुख्तार अली ने इस्तात रखने वाले अफराद से गरीबों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से कई अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी नीचे ऊपर हो गए। अब वो किस हालात से गुजर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है। अब किसके घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं है वो भी हमें वाक़िफ़ नहीं है। मैं इसीलिए तमाम मुसलमान भाइयों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ, रमज़ान शुरू हो गया, ऐसे हालात में आप जहाँ भी है एक बार अपने पड़ोसियों की तरफ तवज्जो कीजिए, वो किस हालात से गुजर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हिकमत के साथ उनके इज्जत और आबरू को नजर में रखते हुए उनकी मदद कीजिए, ताकि वो भी खुशी खुशी के साथ हमारे साथ रोजा रख सके और रमजान मना सके। अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन जज़ा देने वाला है। जज़ाकल्लाहु खैर। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में एपी मशाइख बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में दरगाह अजमेर शरीफ के दीवान सईद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासतों के सजादा नशीन भी मौजूद थे। मशाइख बोर्ड के जिम्मेदारों ने वक्फ ट्रिब्यूनल का क़याम और काफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। स्टेट मशाइख बोर्ड ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करेगा। आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड ये तमाम आस्थानों को मुत्तहिद करने, मुशाइखीन को मुत्तहिद करने, सादात इकराम के मसाइल को हल करने के लिए और तमाम अहले सुन्नत जमात को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और जो आज सख्त ज़रूरत है, हमारे इस मुल्क में अच्छे हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। इसी को आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बनाएगा और सीबीएसई सिलेबस के स्कूल्स बनाएगा, जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को, तमाम कौम के लोगों को सीबीएसई सिलेबस में अच्छा तालीम और अच्छी हॉस्पिटल में अच्छी इलाज कराया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों की भी बेइज्जती काम करेंगे इंशाअल्लाह। और आंध्र प्रदेश में 60,000 एकड़ वक्त की जो जमीन है जो जबरदस्ती कब्जा हो चुकी है, वो पहले उन आस्थानों को दिया जाए जिनकी वो प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात ये कि पहले वक्त ट्रिब्यूनल बनाया जाए। हमारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए पहले वक्त ट्रिब्यूनल बनाया जाए। हमारे जो आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख बोर्ड है, तो इन मशाइखीन में से 2 ऐसे मेंबर को आप चुनेंगे जो आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे, क्योंकि जो मशाइख बोर्ड है वो मशाइखीन दरगाह के मेंबर्स हैं, आस्थाना के मेंबर्स हैं। तो मशाइख बोर्ड में जो अराकीन है, उन अराकीन को आप वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाओ। और अहले सुन्नत जमात के जो मेंबर हैं, जो अहले सुन्नत जमात के और आस्थानों के सज्जादा नशीन है, उनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। वक्फ बोर्ड అనేది ఇది సూఫీయిజానికి సంబంధించినది, దర్గాలకు సంబంధించింది కాబట్టి వక్ఫ్ బోర్డులో చైర్మన్లుగా కానీ, డైరెక్టర్లుగా కానీ, మెంబర్లుగా కానీ దర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ముతవల్లీలు, ఖాన్వాదాలు, సజ్జాదా నషీన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వంశీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే నియమించాలి. వాళ్ళనే సున్నీ మసీద్, సున్నీ షియా రెండే వక్ఫ్ బోర్డు ఉన్నాయి కాబట్టి సున్నీ మసీదులలో, సున్నీ ఖాన్కాలలో, సున్నీ దర్గాలలో సున్నీలకు మాత్రమే
అహ్లే సున్నత్ వల్ జమాత్ వాళ్ళకు మాత్రమే కమిటీలుగా ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతూ ضلع کرنول کے قدیم شہر اودھونی کے علاقے باہر پیٹ میں واقع مدرسہ محمودیہ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا. اس دوران کورس مکمل کرنے والے طلباء میں اسنادات تقسیم کیے گئے. صدر مدرسہ محمد ریاض احمد خان نے کورس مکمل کرنے والے طلباء کو دین کی دعوت کو عام کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. بغیر دینی تعلیم کے زندگی ادھوری ہے. 30واں سالانہ اجلاس زیر صدارت مولانا مولوی فضل الرحمان صاحب عمری حفیظ اللہ امیر صوبہ جماعت علیہ آندھرا پردیش کی صدارت میں منعقد ہوا. آج کے اس پروگرام کے دو نشستوں پر مشتمل رہا. پہلی نشست مدرسہ محمدیہ کے مکتب کے بچے اور بچیوں کی رہی جس میں ان کا تعلیمی مظاہرہ رہا. الحمدللہ 150 سے زائد بچے اور بچیاں اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیے. اس کے فوری بعد علماء کرام کے تاثرات رہے. پھر اس کے فوری بعد بچے اور بچیوں کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے. اسی طرح اس کے بعد مغرب کی نماز کے فوری بعد دوسری نشست کا آغاز ہوا جس کی صدارت فضیلت شیخ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی ادا کی. اور دوسری نشست کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ مدرسہ محمدیہ کے زیر نگرانی 3 سالہ علمی ڈپلومہ کورس کی بچیاں آج الحمدللہ فارغ ہوئی ہیں. 3 سال ان کی تعلیم مکمل ہوئی. اسی مناسبت سے مدرسہ محمدیہ کے طالبات میں جو فارغ طالبات کے درمیان تروپتی پارلیمنٹ کے ضمنی انتخاب میں علاقے کی عوام بی جے پی کو ضرور سبق سکھائے گی. سی پی ایم لیڈر عبدالقدیر نے وجےواڑہ میں یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے آندھرا پردیش سے جو وعدے کیے تھے وہ آج تک پورے نہیں کیے گئے. مرکزی حکومت کئی عوامی اداروں کو خانگیانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں افراد کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے. تروپتی جو چناؤ ہو رہے ہیں وہ چناؤ کے لیے وہاں سی پی ایم پارٹی کے جو امیدوار جو کھڑے ہوئے ہیں اسے وام پکشی دلوں کے جتنے بھی 10 لیفٹ پارٹی ہے پوری طرح سے ان کو ہم سہمت دیتے ہیں اور ان کو مدد دیتے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہیں. وہاں چناؤ کو ان کو سی پی ایم جو کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہیں ان کو جتانا چاہیے. اور جو ہے وہاں جو جھوٹے وعدہ کیا ہے جو نریندر مودی تروپتی میں جو آج اسپیشل اسٹیٹس لاتے بول کے اور 5 سال کے اندر لاتے بول کے لائے آج جو ہے دیش کو آج آندھرا پردیش کے جتنے بھی لوک سبھا ایم پی جو ہے وہ لوگ آج ہمیں آندھرا پردیش میں ریلوے کو دور کر دی ہے اور وائزاگ اسٹیل پلانٹ بھی بیچ چکے ہیں. آج ہندوستان کی حالت بہت بری ہے, خاص طور کے آندھرا پردیش کی حالت بھی بہت بری ہے. یہاں مذہبی لائن پہ آج جو بی جے پی کے خدموں کے اندر جو وائی ایس آر پارٹی بھی چل رہی ہے یہ بہت سارا غلط ہے. اسی لیے آج ہم ادھر وائی ایس آر پارٹی کو, ٹی ڈی پی کو بھی اور جو ہے بی جے پی کو بھی ہرانا چاہیے. بی جے پی والے آج دیش کو بڑھوتری دینے کے بدلے آج دیش کو مذہبی کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. آداب.